गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में हार्दिक स्वागत। डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको विचित्र बिंदु सिंगुलर पॉइंट्स के बारे में बताया था और उसके बाद सिंगुलर पॉइंट्स, मल्टीपल पॉइंट्स और इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स दो प्रकार के होते हैं। मल्टीपल पॉइंट्स में भी आगे डबल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट और फिर डबल पॉइंट में नोड, कस्प और कॉन्जुगेट जो डिफरेंट टाइप्स के हैं उसके बारे में कल मैंने आपको उनके डेफिनेशंस और ज्योमेट्रिकली उनको किस प्रकार से एक्सप्रेस किया जा सकता है इस चीज के बारे में बताया। आज हम नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डबल पॉइंट्स। द्विक बिंदुओं के अस्तित्व के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है उसके बारे में बताएंगे। मान लीजिए दैट इक्वेशन ऑफ द कर्व इज f(x,y) इज इक्वल टू 0। मान लीजिए वक्र की समीकरण मेरी f(x,y) इज इक्वल टू 0 है और p x, y इसके ऊपर स्थित कोई डबल पॉइंट। वक्र की इक्वेशन f(x,y) इज इक्वल टू 0 है और p जिसका निर्देशांक x, y है वह एक द्विक बिंदु है। तो यह बिंदु p एक नोड होगा क्योंकि जो फर्स्ट टाइप थी डबल पॉइंट की, मैंने कहा था कि नोड, तो नोड क्या होता था कि अगर वक्र की दो शाखाएं सेम बिंदु से पास करती हो और उस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं वास्तविक और भिन्न भिन्न हो तो हम उस बिंदु को नोड कहते थे। यानी कि आपके पास कहा था कि आपने जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं वह वास्तविक और भिन्न भिन्न हो। डेफिनेशन मैंने कहा था कि if the tangent drawn at the double point are real and distinct then that double point is called node। तो मैथमेटिकली अगर हमें नोड सिद्ध करना है तो आपको क्या सिद्ध करना होगा, get del to f with respect to del x del y if it is greater than del to f with respect to del x2 del to f with respect to del y2 कि अगर del to f का सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और y का वर्ग अगर प्रोडक्ट ऑफ del to f with respect to del x2 into del to f with respect to del y2 से बड़ा है तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट जो है मेरा वो पॉइंट एक नोड है, दैट डबल पॉइंट इज ए नोड। सेकंड, बिंदु P एक उभयाकर होगा। उभयाकर यानी कि कस्प कि जिसमें से शाखाएं गुजरती है, डबल पॉइंट के दो शाखाएं एक ही बिंदु से गुजरती हैं और जो डबल पॉइंट है उस पर खींची गई स्पर्श रेखा वास्तविक और संपाती हो, दैट इज टेंजेंट ड्रॉन एट द डबल पॉइंट
is real and distinct, then that point is called to be cusp. So if both the tangents drawn are real and coincident, then we say that that point is cusp. और मैथमेटिकली अगर हमें सिद्ध करना है कि कोई बिंदु हमारा कस्प है, उभयागर है या नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या सिद्ध करना होगा कि if del to f with respect to del x del y whole square is equal to del to f with respect to del x2 into del to f with respect to del y2, then we say that the point is a cusp. Third thing, बिंदु P संयुक्त में होगा डबल पॉइंट विल बी कॉन्जुगेट, या इसे आप वियुक्त बिंदु भी कह सकते हैं कि द्विक बिंदु, संयुग्मी बिंदु या वियुक्त बिंदु है, डबल पॉइंट इज अ कॉन्जुगेट पॉइंट। कब? if the tangent drawn at that point are imaginary, अगर पर उस पर खींची गई स्पर्श रेखाएं काल्पनिक हों तो उस द्विक बिंदु को हम कहते हैं कि वह द्विक बिंदु मेरा क्या है, कॉन्जुगेट है। और मैथमेटिकली कि if del to f with respect to del x del y whole square is less than del to f with respect to del x2 into del to f with respect to del y2, we say that double point is a conjugate point. So three conditions for the existence of double point: if del to f with respect to del x del y whole square is greater than del to f with respect to del x2 into del to f with respect to del y2, we say that double point is ignored. But if del to f with respect to del x del y whole square is equal to del to f with respect to del x2 into del to f with respect to del y2, the point P is said to be cusp. And if del to f with respect to del x del y whole square is less than del to f with respect to del x2 into del to f with respect to del y2, then we say that double point is conjugate double point. Now one numerical problem. The question is, determine the existence and nature of double points on the curve fxy. Determine the nature and existence of double points on the curve fxy is equal to x minus 2 whole square minus y into y minus 1 whole square is equal to 0. कहता है कि किसी वक्र fxy is equal to x minus 2 का वर्ग into y x minus 2 whole square minus y into y minus 1 whole square is equal to 0 के द्विक बिंदुओं का अस्तित्व और इनके प्रकृति का परीक्षण कीजिए। यानी कि हमें यह चेक करना है कि अगर इसके ऊपर डबल पॉइंट विद्यमान है या नहीं है, और अगर डबल पॉइंट विद्यमान है तो वह
डबल पॉइंट नोड है, कस्प है या कॉन्जुगेट पॉइंट है. First we have to check whether the double point exists on this curve, and second thing we have to find whether that double point is either node or cusp or conjugate point. So for that, first we find partial differentiation of f(x) with respect to x. It can also be denoted as fx. So twice of x minus 2. Similarly, partial differentiation of f with respect to y, or we say that fy, it will be equal to minus y minus 1 whole square minus y into 2 into y minus 1. So taking y minus 1 common, so you have minus y plus 1 minus 2y, so it is equal to minus 3y plus 1, or 3y minus, taking common minus sign, we can say that y minus 1 into 3y minus 1. And for the double point, if fx is equal to 0, it means 2 into x minus 2 is equal to 0. X is equal to 2. To find the double point, we put the partial differentiation of f with respect to x equal to 0. Similarly, y minus 1 into minus 3y plus 1 is equal to 0. It means either y is equal to 1 or y is equal to 1 by 3. So the 2 points may be either 2 comma 1 or 2 comma 1 by 3. So now we have to check कि which of these two is a double point. 2 comma 1 is a double point, or 2 comma 1 by 3 is a double point, or both are double points. So for that, we find the value of f2 comma 1. So f2 comma 1 is equal to 0, because if you put x is equal to 2, 2 minus 2, 0. Minus 1 into 1 minus 1, 0. So left hand side is equal to 0, or that point 2 comma 1 satisfies the equation. It means कि 2 comma 1 is a double point. क्योंकि बिंदु 2 कोमा a दी गई समीकरण को संतुष्ट करता है, तो वह एक द्विक बिंदु है. अगर आप 2 कोमा 1/3 रखेंगे, पहला पार्ट तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1/3 into 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 0. तो 2 कोमा 1/3 दी गई इक्वेशन को संतुष्ट नहीं करता है, तो इसलिए वह बिंदु हमारा डबल पॉइंट नहीं है. तो अब हमने पहली चीज ये तो बता दी कि कौन सा बिंदु हमारे पास डबल पॉइंट है. अब ये डबल पॉइंट 2,1 नोड है, कस्प है या उभयागर है, इसे चेक करना है. तो इसके लिए पहले आप डेल टू एफ विद रिस्पेक्ट टू डेल एक्स इसे कैलकुलेट करेंगे. तो ये क्या आ जाएगा 2 डेल टू एफ डेल वाई 2, इसे कैलकुलेट कीजिए. तो ये क्या आ जाएगा डेल एफ बटे डेल वाई का डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस ट्वाइस ऑफ वाई माइनस 1 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 माइनस वाई इंटू 2. अगेन डिफरेंशिएटिंग डेल एफ बटे डेल वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, वी हैव माइनस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर, so that is equal to minus 2 into y minus 1, and minus 2 into y minus 1 as it is, y का differentiation 1, minus 2y as it is, y minus 1 का differentiation 1, so it comes out to be minus 4y minus 1 minus 2y.
then del to f with respect to del x del y, तो जो आपने del f बटे del y कैलकुलेट किया था उसे पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या है, ये भी y का टर्म्स है, जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो कितना हो जाएगा 0। सेकंड टर्म भी फंक्शन ऑफ y है, उसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो भी क्या आ जाएगा 0। तो आपने तीनों वैल्यूज कैलकुलेट कर लिए, del to f with respect to del x2 is equal to 2, del to f with respect to del y2 is equal to -4 into y minus 1 minus 2y, and del to f with respect to del xy is equal to 0. Now we calculate the value at the double point. डबल पॉइंट कौन सा है हमारे पास 2,1 पर एक बार del to f बटे del x2 का मान ज्ञात कीजिए, लेकिन ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, 2 है तो वैल्यू कुछ भी रखिए, ये क्या रहेगी 2 ही रहेगी। del to f with respect to del y2 f 2,1 इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना बनेगा, जब y is equal to 1 रखूंगा तो मैं -4 into 1 minus 1 0, तो -2 into 1 -2, and del to f with respect to del x del y, इसका मान क्या है 2,1 पर 0 है। अब del to f del x2 into del to f del y2 क्या आ गया आपके पास 2, -2, यानी कि वैल्यू क्या आ गई नेगेटिव। So we say that del to f with respect to del x del y whole square is greater than del to f with respect to del x2 into del to f with respect to del y2, क्योंकि del to f with respect to del x del y वैल्यू 0, 0 का वर्ग 0 ही रहेगा, लेकिन जब del to f with respect to del x2 into del to f with respect to del y2 कैलकुलेट किया तो वो वैल्यू क्या आ गई -4। तो हम जानते हैं कि 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -4, तो अगर आपके पास del to f with respect to del x del y का वर्ग ग्रेटर देन del to f with respect to del x2 into del to f with respect to del y2 हो तो हम क्या कहते हैं कि that double point is a node। तो इसलिए जो बिंदु है मेरा 2,1 that is a node। सो एक बार फिर से कि अगर हमें किसी वक्र के डबल पॉइंट की नेचर और उसके डिस्टेंस को कैलकुलेट करना हो तो आपने क्या करना है, पहले पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू y, तो उनको इक्वल टू 0 करते हुए आप पॉइंट्स कैलकुलेट कीजिए। बिंदु ज्ञात करने के बाद उन बिंदुओं को दी गई इक्वेशन में दी गई समीकरण में सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो जो बिंदु दी गई समीकरण को संतुष्ट करते हो वही मेरे डबल बिंदु होंगे, वही मेरे द्विक बिंदु होंगे, डबल पॉइंट होंगे। तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया कि 2,1 मेरा डबल पॉइंट है। उसके बाद जो आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x और y कैलकुलेट किया था उनको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हुए del to f with respect to del x2, del to f with respect to del y2 और del to f with respect to del x del y ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करने के बाद जो आपने डबल पॉइंट कैलकुलेट किया उस पर इनका मान ज्ञात कीजिए। उन मानों को ज्ञात करने के बाद आपको मैंने 3 कंडीशंस बताई थी कि अगर del to f with respect to del x del y का वर्ग बड़ा हो del to f बटे del x2 into del to f बटे del y2 से तो वो बिंदु मेरा नोड होता है। अगर वर्ग मेरा इन दोनों के प्रोडक्ट से छोटा हो तो वो बिंदु क्या होता है, मेरा कॉन्जुगेट पॉइंट होता है। और अगर del to f with respect to del x del y का स्क्वायर इज इक्वल टू del to f with respect to del x2 into del to f with respect to del y2 हो तो वो बिंदु मेरा क्या होता है, उस केस में उस बिंदु को हम उभयागर या कस्प कहते हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर मेरा पूरा हो रहा है। इसमें कोई भी आपके डाउट्स हो, सिंगुलर पॉइंट, कनकेविटी, कन्वेक्सिटी, उत्तलता, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, तो इनको कैलकुलेट करने के मैंने आपको तरीके बताए हैं, आप उन्हें चेक कीजिए। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉल मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, that is also the same number।
So thank you very much. In the next chapter we will start integral calculus. Thank you.